तो सबसे पहले एंजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। क्या? कौन? Angels are sons of God. ऊपर एंजल? No, no. सर चले आप फिर आप छड्डो तुसी तुसी आयत पढ़ो। अय्यूब 38:4। सलमान भाई आप भी ना फिर ऐसे छेती छेती फास्ट क्विक। ये सो अय्यूब 38 चैप्टर 4 आयत में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें। तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता। आगे क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? आमीन। इसकी वर्स शायद आगे में पढ़ना पड़ेगा, मगर आगे पढ़ें तो लिखा है तू कहां पे था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली और खुदा के बेटे खुशी के नारे मारते थे। और आप वो पढ़ने जब तक पैदाइश 6 बाब की 2 आयत, ठीक है। तो क्या लिखे? खुदा के बेटे। तो वो खुदा के बेटे कौन है? एंजल्स, ठीक है। तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आमीन। सो किसने देखा? खुदा के बेटों ने। किसको? आदमी की बेटियों को। तो ये खुदा के बेटे कौन थे? एंजल्स। फरिश्ते, एंजल्स। इन्होंने आदमी की बेटियों को देखा। अब नाउ सी, नाउ इवन angels are being deceived by women. So dangerous creation of God. See, I'm not joking. Bible कह रही है कितनी खुदावन ने खतरनाक जो हैं ये अपना औरतें बनाई हैं। I don't have words. औरतें कितनी खौफनाक और खतरनाक के फरिश्ते जो हैं वो बेचारे वो पमाल और बर्बाद हो गए हैं। तो बंदे हैं तो बेचारा तो की कसूर है मैंने दसो। We need you Jesus. तुम भी औरत से आए। यीशु मसीह औरत से नहीं, हम मसीह की औलाद हैं। So, but that's the truth। तो खुदा के बेटे किनको कहा जाता है? फरिश्तों को, ठीक है। तो अब आप ये सुन ले, जो फरिश्ते हैं वो खुदा के लकबी बेटे हैं। कौन है? लकबी। बोले मेरे साथ, लकबी का मतलब होता है इंटाइटल सन्स ऑफ गॉड। इंटाइटल का मतलब गुड वन, जिनको टाइटल दिया गया है। तो जो सन्स ऑफ गॉड है एंजल्स, उनको टाइटल दिया गया है, ठीक है। दूसरी आयत पढ़ेंगे हम, जब तक आप निकाल लो। खरूज 4 बाब की 22 आयत। अब इसराइल जो था, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इसराइल के बेटे, ठीक है ना। और इंसान भी जो है वो खुदा के बेटे कहलाए जाते हैं। Even the children of Israel are also called the sons of God। पढ़ें जरा, ये यीशु मसीह पहले नहीं थे। जब आप पढ़ते आए हैं वो खुदा का बेटा कहलाएगा। बाइबल में बहुत दफा नबियों को खुदा ने अपना बेटा बोला। सो जीसस खुदा का बेटा होना, यीशु स्पेशल नहीं था, इंसान होना स्पेशल था। और तो फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। और फिरौन से क्या कहना कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा, इस्राएल कौन? जेकब। और अगर आप आगे पढ़े तो लिखा है कि उसको बोल फिरौन को, खुदा बोलता है उसको बोल फिरौन को कि याकूब को जाने दे क्योंकि वो मेरा बेटा है, और अगर तू नहीं जाने देगा मैं तुझे मारूंगा। There is so weight in this verse कि इस्राएल को जाने दे, या फिरौन को बोल अगर तू नहीं जाने देगा मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि याकूब मेरा बेटा है और पेलोठा बेटा है, ठीक है। तो याकूब कौन है? पेलोठा। कौन सा? पेलोठा बेटा, ठीक है। अब पढ़ें, चले और वर्सेस बाद में पढ़ लेंगे। तो याकूब जो है वो पेलोठा बेटा है। अब आप पढ़ें इफसियों 1 बाब की 3 से 6 आयत, जल्दी से। इफसियों, ये मैंने भेजी है इफसियों। अब आपका जिक्र आने लगा, आप कौन से बेटे हैं? तो फिर रिवाइज करते हैं। फरिश्ते कौन से बेटे हैं? इंटाइटल्ड, ठीक है, लकबी बेटे, ठीक है। बनी इसराइल याकूब कौन सा बेटा है? अब आपका भी जिक्र है कलाम में, अब सलमान भाई बताने लगे हैं। सलमान भाई को बाप की बारी पे नहीं मिल रही वर्स। सलमान भाई ये है कलाम में पहला इफसियों 3 से 6। जी जी। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर
उसमें से चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हम्म, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यसु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। कौन से बेटे हों? ले पालक, कौन से बेटे हों? ले पालक, कौन से ले पालक? Adopted. कौन से बेटे? ले पालक। ये पालक सब्जी नहीं है सबसे पहले, ले पालक। ठीक है। ले पालक मतलब Adopted. अडॉप्टेड, ठीक है। जिनको उर्दू जखीरा नहीं है, इमला नहीं, तो मैं उनके लिए मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी, बाइबल पढ़ पढ़ के उर्दू सीखी है। तो ये पालक नहीं है, ठीक है। ये सब्जी नहीं है ना सब्जी है। इट इज अडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड, जिनको अडॉप्ट किया गया है फैमिली में। पहले गलियों में फिर रहे थे, बाहर बाजारों में फिर रहे थे, यही लिखा है। मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग हंसते हैं मेरी बातों पे, मगर बात सच कह रहा हूँ। आवारा कैसे? अवारा फिर रहे थे। मैंने सिर्फ बोला था फिर रहे थे, सलमान भाई ने बोला अवारा फिर रहे थे। अब मैं तो आपको अवारा नहीं कह रहा, अब अवारा कलाम में भी नहीं लिखा, मगर सलमान भाई कह रहे हैं अवारा, तो मैं कह रहा हूँ अवारा, जस्ट जोकिंग। बट कलाम में लिखा है कि जब बादशाही के फर्जंदों ने बोला कि हमने नहीं आना, तो फिर खुदावंद ने बोला जो गली कुचों में है, बाजारों में, उनको ले आओ। और वो कौन थे? जेंटाइल्स, हम लोग थे। जब खुदा के अपने बच्चों ने खुदा को कबूल नहीं किया, तो हमने बोला ऐ बाप हम तेरे हैं। हालेलुया। आवारा। तो फिर हम अवारा नहीं रहे सलमान भाई, भूल जाए माजी को। अच्छा, चलें, अब आखिरी है यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत, कोई कलाम में से नहीं खोलेगा, सबको जुबानी आनी चाहिए ये। ओह माय गॉड, माइकल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो कभी कभी आते हैं आप लोगों को बिल्कुल भी, मैं क्या बोलूंगा, मैं आप लोगों को पहले बोलना चाहिए, तो उन्होंने पहले बोला। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? इकलौता, याकूब कौन सा है? पहलोठा, बड़ा बेटा। और यीशु मसीह कौन सा है? इकलौता, इकलौता, बिगॉटन, यानी एक ही बेटा है खुदा का, और वो यीशु मसीह है। पहलोठा जो है वो भी वेलकम किया गया है। हम जो ले पालक बेटे हैं, हम भी वेलकम किया गया, मगर खुदा का एक ही इकलौता, वन बिगॉटन, मतलब खुद से पैदा हुआ एक ही है, और वो कौन है? यीशु मसीह, ठीक है। सो अब बात आ जाती है कि खुदा के बेटे का मतलब क्या है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि खुदा के बेटा, खुदा का बेटा, ठीक है ना। तो आप अब ले पालक बेटे हैं, तो मुझे बताएं कि खुदा के बेटे का क्या मतलब है। बिल्कुल ये ऐसे ही है, और मैं आपको बड़ी एक फ्रेश एग्जांपल दूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। अब अम्मी भेजती है लेने के लिए धनिया, और बच्चा लेके आ जाता है पुदीना। अब कुछ ऐसे करते हैं। अब धनिये और पुदीने में कंफ्यूजन रहती है, और मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं धनिया पुदीने में इम्तियाज कर सकूं। आपकी डिसर्नमेंट तेज करने आया, क्योंकि पालक को पता होना चाहिए कि धनिया और पुदीने में क्या फर्क है। तुसी पालक को पता होना चाहिए धनिया केड़ा तो पुदीना केड़ा है। ओके, जस्ट जोकिंग। मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसी बातें बहुत पसंद हैं, तो फिर मैं भी थोड़ी सी आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो खुदा के बेटे के दो मतलब हैं। आर यू रेडी? क्या आप जान पाए क्या है? अवेज तो ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहला है खुदा के बेटे का मतलब बीइंग लाइक गॉड, खुदा जैसा होना, possessing his abilities and characteristics। खुदा के बेटे का मतलब क्या है? खुदा जैसा होना। क्या है? यानी उसकी सलाहियत आपके अंदर होना और उसका कैरेक्टर आपके अंदर होना। फॉर एग्जाम्पल, हम खुदा जैसे हैं। कैसे? अब हमारे पास मौजे करने की भी कुदरत खुदा ने दी है, मुर्दे जिंदा करने की, ये सब कुछ खुदावंद यीशु करते थे, नहीं करते थे? करते थे। अब ये सलाहियत आज चर्च के पास है, तो चर्च क्या है? वो खुदा का बेटा है, ठीक है ना। और मैं एक और बात बताऊं, खुदा की बादशाही में बेटियां नहीं है। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली, क्लैप फॉर मी लव। क्यों बेटियां नहीं है? क्योंकि स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। कम ऑन, वन मोर टाइम मेरे लिए। थैंक यू सो मच। जब उन्होंने जीसस से पूछा ना कि एक बंदा है, तो उसके भाई है, वो साथ उसकी बीवी जो उसका पहला हस्बैंड मर गया। एग्जैक्टली। तो आसमान पे सब फरिश्तों की मानद होंगे। तो स्पिरिट्स जो हैं वो बेटे खिलाए जाते हैं खुदा के, ठीक है ना। तो बेटियां नहीं खिलाई जाती।
अब मालूम नहीं क्यों नहीं खिलाई जाती, क्या पता ऊपर झगड़े हो जाए इसलिए नहीं खिलाई जाती, किस लिए मुझे नहीं पता, बट सिर्फ खुदा ने बोला मसले मसाइल ना हो, बेटे इज द बेस्ट, सारे बेटे हैं, क्योंकि बाद में खुदा ही नोज बेटर, ही इज फादर यू आर गुड गॉड, लव यू जीसस, यू डू व्हाट यू डू इज द बेस्ट, ठीक है। सो आपको पता है, आप देखें अदन में एक हवा आई तो हवाएं रुक गई थी, तो तब से बेचारा आदम बाहर ही घूम रहा है अभी तक, हाँ आवारा हो गया आदम। So this is how it is. So God does the best. और इनफैक्ट बागे अदन में भी खुदा कभी हवा को नहीं बुलाता था, उसने कभी औरत को नहीं बुलाया, उसने सिर्फ आदम बोला और वो दोनों आए। ये आदम था जिसने बोला ओ तुम तो मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे खून में से खून, तुम मेरी हवा हो। खुदावन ने नहीं कहा था तुम ये तुम्हारी हवा है, आदम ने जो दोनों देखे बोला तुम तो मेरी हवा हो। खुदावन ने बोला था यू आर एडम, एडम वाज मेल प्लस फीमेल वाज एडम, man and the woman was Adam, it was Adam who was saying you are Eve। वे जब बातों उधर ईव हो गई, शाम हो गई, फिर नजर नहीं आने दिया से, फिर यीशु आया रोशनी देने लगा। वेरी ट्रू। ओके, सो सबसे पहला है खुदा के बेटे होने का मतलब है हैविंग द कैरेक्टर एंड द एबिलिटीज ऑफ गॉड। मोहब्बत हम करते हैं, गुनाहगारों को माफ करते हैं, बदी से नफरत रखते हैं, ये खुदा का किरदार है हमारे अंदर। मौजे करते हैं, बदरुएं निकालते हैं, ये खुदा की एबिलिटी है। तो खुदा जैसे होना ये खुदा सन ऑफ गॉड का पहला मतलब है, खुदा जैसे होना। तो पहला मतलब क्या है? सन ऑफ गॉड, ठीक है ना? दैट इज टू बी लाइक जेहोवा, दैट इज टू बी लाइक दैट इज टू बी लाइक जेहोवा। तो इसकी एग्जांपल्स आती हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एंजल्स। इसकी क्या एग्जांपल है? अच्छा, अब दूसरा सन ऑफ गॉड बहुत स्पेशल है, ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा सन ऑफ गॉड का मतलब है the other son of God doesn't mean to be like Jehovah, it means to be Jehovah himself। जो दूसरा खुदा के बेटे होने का मतलब है वो यहोवा जैसा होना नहीं है, बल्कि यहोवा खुद होना है, ठीक है? इसकी किस तरह एग्जांपल है? इसकी बिल्कुल इस तरह एग्जांपल है कि जो खुदा है ना वो टाइटल है। हमने ये रात को नाइट प्रेयर में ही बात की थी। खुदा क्या है? टाइटल है, बिल्कुल जैसे इंसान टाइटल है। अब बग्गा भी इंसान है, अच्छू भी इंसान है, राजू भी इंसान है, ठीक है? सारे अभी इंसान है। अब नाम है, आप लोग हंसते हो तो मैं क्या करूं इसके ऊपर, नाम तो नाम होता है। अब ह्यूमन बीइंग्स ये टाइटल। अब चलो, सनी भी इंसान है, अहनान भी इंसान है, अवेश तुम भी इंसान हो, ठीक है? अब ये तीनों इंसान है, ठीक है? मगर अवेश अलग है, सनी अलग है, हनान अलग है, और सलमान भाई तो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि वो सामने बैठे हैं इसलिए अलग बैठे हैं इसलिए। सो अब ये क्या, इसी तरह खुदा जो है वो टाइटल है। क्या है? टाइटल है, ठीक है? सो ये टाइटल है, लाइक योर फादर एंड यू आर ह्यूमंस बोथ, बट यू आर नॉट द पर्सन ऑफ योर फादर। ऑलराइट, अब अवेश के पापा का नाम डैनियल है, ठीक है? अब अवेश और इसके पापा दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन की तो इसका पापा और अवेश दोनों ह्यूमन में आएंगे, ठीक है? मगर अब अवेश ये तो कह सकता है आई एम ह्यूमन लाइक माय फादर, बट अवेश ये नहीं कह सकता आई एम डैनियल। कह सकता है? ठीक है, he cannot say that I am Daniel। always come forward, आप आगे आ जाओ। जिसकी मैं एग्जांपल देता हूं उसको मैं आगे बुला लेता हूं, आ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सो अब इसी तरह हम जो हैं, अब हम जो खुदा की शबीह और सूरतें बनाए गए, हम किसकी शबीह और सूरतें बनाए गए? खुदा की। अब हमारे अंदर खुदा का स्पिरिचुअल जेनेटिक मेकअप है, ठीक है? तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम खुदा जैसे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं हम खुदा हैं। अब मैं आगे बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। हम ये कह सकते हैं हम खुदा जैसे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम खुदा हैं। लाइक आई स्टेटेड अबव, ठीक है? या लाइक गॉड मेड अस लाइक हिम, we human beings and angels having a spirit makeup like genetic makeup in the natural, therefore we claim as to be like gods or even God। all right,
तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम खुदा जैसे हैं, इसका पता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम खुदा हैं। फरिश्ते भी जो हैं वो खुदा हैं। आपको पता है माइकल आसमान पे खुदा है, ठीक है। माइकल भाई भी इधर भी एक आए हुए हैं, माइकल भाई भी आए हैं। उधर आर्कएंजल माइकल है और यहाँ पे माइकल एंजेलो है हमारे पास। सो गैब्रियल भी खुदा है, और यहाँ तक कि लूसीफर भी आसमान पर खुदा था। दे वर गॉड्स, ठीक है। इवन जब उसने आदम को बनाया तो उसने आदम को खुदा जैसा यानी खुदा खुद बनाया था, वो जमीन का खुदा था। बट फर्क पता है क्या है? जिस तरह मैंने कहा अवेज अपने बाप जैसा इंसान है मगर अवेज डैनियल नहीं। तो मसला ये है कि वी आर गॉड बट वी आर नॉट जेहोवा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ऑलराइट, मैंने यहाँ पे लिखा therefore we claim as to be like gods or even God but we cannot claim we are Jehovah. You get me? इसलिए अगर बोले ना खुदा खुदा, हम खुदा को मानने वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम खुदा कोई भी हो सकता है। बोला करें हम यीशु या यहोवा को मानने वाले हैं, तो इससे पता चलता है ओके, क्योंकि खुदा बहुत है मगर यहोवा खुदा कोई नहीं है। सो अब मसला ये है कि Christ being the Son was special because second God decided to wear flesh on him to submit to first Godhead like the Son to his Father. Therefore Jesus was called the Son of God. In reality God was becoming human himself and his human form was called the Son. किसको समझ आई? नहीं समझ आई। That's why I said it's very deep. तो पहली चीज ये, आज तो मुझे लग रहा है मैं थियोलॉजिकल क्लास दे रहा हूँ, लग रहा है ऐसा? सिर्ल, you getting me? It's deep theological. तो जब यीशु मसीह ने इंसान को बचाना था तो कितने तस्लीस में गॉड हेड्स हैं बताएं मुझे? बाप, बेटा। बाप इज द फर्स्ट गॉड हेड, जीसस इज द सेकंड गॉड हेड, होली स्पिरिट इज द। जितने ओनली जीसस वाले देख रहे हैं मुझे अच्छी तरह सुन ले। बाप, बेटा, रूल कुदस, फर्स्ट गॉड हेड, सेकंड गॉड हेड, थर्ड गॉड हेड। ओह या, आई सेड इट। हालेलुया, हालेलुया। प्योर ट्रिनिटी बिलीवर। तो क्या हुआ कि सेकंड गॉड हेड ने, कौन है वो? ये डिसाइड किया कि वो जमीन पर जाकर अपने ऊपर गोश्त चढ़ाकर फर्स्ट गॉड हेड के अंदर सबमिट होगा। और थर्ड गॉड हेड की हेल्प लेगा। ओके, बाप, बेटा, रूल कुदस। टेक्निकली बेटा नहीं है, बेटा बाद में बना, पहले कलाम था। और वो कलाम ये नहीं था उसके मुंह से लफ्ज निकल रहे थे खुदा के, नो, वो एक बॉडी पूरी खड़ी हुई थी। ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं अलग बताऊंगा। खुदा ने अपने आप को सेपरेट किया हुआ, स्प्लिट किया हुआ है तीन फॉर्म्स के अंदर, फुलनेस ऑफ हिमसेल्फ। इट्स सो डीप आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। अगर मैं एक्सप्लेन कर देता तो फिर वो खुदा नहीं होता। If I could explain God. So, all right, here's it. Sunny, here's it. Second Godhead, जिसको हम जीसस बोलते हैं, ये डिसाइड किया कि वो अपने ऊपर जिस्म चढ़ाएगा इंसान का, और फर्स्ट Godhead जिसको हम बाप कहते हैं उसके अंडर सबमिट करेगा। थर्ड Godhead जिसको हम रूह कुदस कहते हैं उससे मदद लेगा जिंदगी जीने के लिए। तो जब सेकंड गॉड हेड जिसको हम यीशु कहते हैं वो अपने ऊपर जिस्म चढ़ाएगा, तो वो सेकंड गॉड हेड जो उसके अंदर है वो नहीं, जिसने उसके ऊपर जिस्म चढ़ाया है उसको हम बेटा और यीशु बोलेंगे, ना कि जो उसके अंदर है। ओह माय गॉड, इट्स डीप। माइकल, डिड यू गेट मी? सनी, डिड यू गेट मी? कितने लोगों को नहीं समझ आई? ऑनेस्टली बताओ। नहीं आए? इजी। जब यीशु मसीह आसमान पे था तो वो जमीन पे आया। जमीन पे जब आया तो उसने ऊपर चमड़ा चढ़ाया, यानी गोश्त चढ़ाया। तो जब उसने अपने ऊपर गोश्त चढ़ाया ना, तो वो जो गोश्त था ना वो बेटा है और वो यीशु है, और उसके अंदर जो है वो यीशु नहीं है। वो कौन है जो उसके अंदर है? कलाम है। उसका नाम था आसमान पे क्या? क्लैप फॉर अंकल मिचकन। इट्स जेहोवा। हम क्यों कहते हैं
यीशु को यहोवा शमा भी तू जो है, क्यों यहोवा शमा भी तू? क्योंकि वो जिस्म जीसस है, वो जिस्म जीसस है, जीसस के अंदर है यहोवा जिसने कायनात बनाई है। आमीन। वो जिस्म जीसस है, और वो जो जिस्म है वो बेटा है, जो अंदर बैठा है वो बेटा नहीं है, वो खुद बाप बैठा हुआ है अंदर। और अलूहियत की सारी मामूरी किसने मुजस्सम हुई? तो वो जो अलूहियत की सारी मामूरी क्या है? यहोवा पूरा का पूरा किसके अंदर आया? सीड बनाकर होली स्पिरिट ने यहोवा को जीसस के अंदर लाया। तो जीसस के अंदर कैसे लाया? जीसस क्या लाया? ये फ्लैश, ये फ्लैश, ये जीसस है, ये सन है, यही सन है, यही जीसस है, और बस। यू गेट मी? ये जीसस है, ये फ्लैश, ये बेटा है, और इसी को सन ऑफ मैन हम बोलते हैं। जो अंदर है वो गॉड ऑलमाइटी यहोवा है, जिसको हम सन ऑफ गॉड बोलते हैं। तो जब शैतान आया था, वो कहता जो तेरे अंदर बैठा है उसको बाहर ला और उसको मुकाबले में ला। उसने बोला कि अगर मैं अंदर बैठे हुए को मुकाबले में लाऊंगा तो मेरी डील टूट जाएगी, और मैं ये इससे मुकाबला करना था, मैं नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं एज अ गॉड मुकाबला नहीं करूंगा, बिकॉज एज अ गॉड मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता पूरी क्रिएशन में। मैं इंसान होकर तेरे को तेरी मुंह की खानी पड़ेगी। ओके, यू गॉट इट और नॉट? यू गॉट इट? अब एक बात है, जिस तरह हम बोलते हैं खुदा की रूह कौन है? होली स्पिरिट खुद कौन है? मुझे बताओ। वेरी गुड माइकल, क्या है? यावे, यहोवा। हम कहते हैं ना स्पिरिट ऑफ गॉड इज यहोवा हिमसेल्फ, ठीक है? तो इसी तरह जो सन ऑफ गॉड है वो भी यहोवा हिमसेल्फ है। स्पिरिट ऑफ गॉड, तीसरा गॉड हेड, सन ऑफ गॉड, सेकंड गॉड हेड, फादर हिमसेल्फ, फर्स्ट गॉड हेड। तो ये कम्युनिटी है खुदा की अपनी, जहां से फैसले जारी होते हैं, जिसको कहते हैं गॉड हेड्स। और खुदा ने कहा आओ हम, नेवर फॉरगेट, हम, ओनली जीसस वॉच मी। क्या बोला? हम बोला, क्या बोला? फर्स्ट गॉड हेड, सेकंड गॉड हेड, थर्ड गॉड हेड, बाप, बेटा, रूह कुदस मिलकर इंसान की बॉडी, सोल, स्पिरिट को बनाए। इंसान भी 3 फोल्ड्स में बनाया गया। इंसान का जिस्म एक गॉड हेड पे, इंसान का सोल दूसरे गॉड हेड पे, इंसान की स्पिरिट के साथ खुदा की खुद गॉड हेड की तीसरी स्पिरिट मिली हुई थी, इंसान भी तीसरा गॉड हेड। इनफैक्ट इंसान जो था वो गॉड हेड के साथ 4th गॉड हेड बन गया था। डिड यू नो दैट? जमीन पर। इसलिए तो लूसीफर इतना इरिटेट था इंसान से, बिकॉज एडम वाज अ वॉकिंग जेहोवा ऑन द प्लेनेट अर्थ लाइक हिम। अगर आप आदम को देखते, आपने बाप को देख लिया था। आदम गिर गया इसलिए तो यीशु आया कि बाप को दिखाया, क्योंकि यीशु बाप जैसा था। इट्स वेरी डीप। लेट्स मूव ऑन। सो अब जब बाइबल में लिखा है कि रूह कुदस मरियम पे आएगा और मरियम बेटा जनेगी, तो रूह कुदस जो है ही विल फादर द बॉडी ऑफ जीसस। दैट मींस द बॉडी ऑफ जीसस विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, एंड द स्पिरिट or the man inside Jesus will be Jehovah himself. ये बात मैंने आपको समझा दी। So, अब मैंने आपको ये बात बताई कि जो फिजिकल बॉडी है यहोवा की, वो कौन है? जीसस। फिजिकल बॉडी कौन है? जीसस। और वो जो फिजिकल बॉडी है क्या कहलाई जा रही है? सन ऑफ मैन, ठीक है? और उस बॉडी को मिलने की वजह से जीसस क्राइस्ट कहलाया जा रहा है सन ऑफ गॉड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब इस पे हम और नहीं कर सकते। अब जब यीशु मसीह इससे पहले कि जिस्म इख्तियार करता और सन कहलाया जाता, यीशु मसीह इससे पहले कि जिस्म इख्तियार करता और सन कहलाया जाता, वो एग्जिस्ट पहले भी करता। उसने कहा नहीं कि मैं तो इब्राहिम को तुमसे पहले मिल लिया, और तुम बोला तो हमसे इब्राहिम से ही पहले था। तो ये पढ़िए जरा, पहला यूहन्ना 5 बाब की 7 आयत। तो जब तक ये निकाल रहे हैं, तो यीशु मसीह फिर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता था अगर वो बेटे की स्टेट में पहले नहीं था? कम ऑन, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू। वर्ड की। तो लिखा है कि इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम मुजस्सम हुआ। यानी पहले फादर था, फादर के साथ कलाम था, कलाम की अपनी एक बॉडी थी। ये नहीं लफ्ज थे, नो 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 नो।
खुदा का कलाम लफ्ज नहीं था, खुदा के कलाम की एक अपनी बॉडी थी. It's very difficult to explain. I pray Holy Spirit will help you. और उसकी जो अपनी बॉडी थी किसकी? कलाम की, जो कि सेकंड गॉड हेड कहलाता था, वो जमीन पर आके चमड़ा चढ़ाकर बेटा बना और उसको यीशु बोला. रीड द वर्स. और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है. सलमान दोबारा पढ़ो. पहला यूहन्ना 5 बाब की 7 आए. पहला यूहन्ना 5 बाब के साथ है. पहला यूहन्ना John. गॉस्पेल नहीं है, एक मिनट मुझे दिखाएं. फर्स्ट जॉन. ऑलराइट. फर्स्ट जॉन 5:7. जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है, और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों बातें एक ही बात पर मुत्तफिक हैं. Wait a minute. हना टेक आउट द वर्ड्स, ये बहुत जरूरी है. किसी के पास फोन है? टेक आउट द वर्ड्स. द स्पिरिट, द वर्ड एंड गॉड, ये वर्ड्स निकाले हैं. फर्स्ट जॉन की है. हमें टाइम लगेगा निकालने ये वाला में. जॉन निकाल लेता हूं. 5 की 7 है. टेक इट आउट, सर्च इट आउट. ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. Write it on the Google. Spirit, word. फर्स्ट जॉन में तो वही था. ये जॉन एक मिनट. Anyway, so जब यीशु मसीह को शैतान ने बोला कि अगर तू खुदा का बेटा है, और जब हम खुदावन को कहते हैं यीशु को, तो तू खुदा का बेटा है, तो इसका क्या मतलब होता है? यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. When we say to Jesus, you are the son of God, and when we say to Jesus that, and when Satan was saying to Jesus, you are the son of God, इसका क्या मतलब है? जैसे स्पिरिट ऑफ गॉड कौन है? यहोवा. तो जब शैतान यीशु को कहता अगर तू खुदा का बेटा है, तो ही वाज सेइंग कि अगर तू यहोवा है तो इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाए, जिस तरह तूने कायनात को कहा था कि सितारे बन जाएं. लीगल ग्राउंड. लीगल ग्राउंड. ओके. बोलने से हर चीज होती है. बताओ. For there are 3 that bear record in heaven, Yes. the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3. वर्स बताएं. वर्स 1 John 5:7. सही बता रहा हूँ. वो ट्रांसलेशनल एरर है थोड़ा. उसके इसके दो translation है दरअसल. That's why I have issues with Urdu Bible. क्योंकि मैं घर से स्टडी करके आता हूँ सारी चीजें. इसकी 2 ट्रांसलेशन है. इंग्लिश में दोबारा हनान ऊंची आवाज में पढ़ो, ऊंची आवाज में. For there are 3 that bear record in heaven. उर्दू में बोलता मैं, क्योंकि 3 है जो आसमान पर गवाही देते हैं. कौन कौन 3 है वो? The Father. कौन? द फर्स्ट कौन है? फादर कौन है? बाप. और दूसरा कौन है जिसको आप बेटा बोलते हो? जीसस. कौन है? कलाम. ठीक है. और तीसरा And the Holy Ghost. रूहुल कुदस. तो यीशु मसीह इससे पहले के बेटा बनता, वो क्या कहलाया जाता था? वर्ड. और उसकी अपनी एक बॉडी थी. सो आगे हम अब चलते हैं और हम एंडिंग की तरफ हैं. Jehovah God versus Lucifer in heaven. Get ready now. Jehovah God versus Lucifer in heaven. So अब मसला ये है कि Lucifer also claims to be God and he is surely. Lucifer claim करता है कि वो खुदा है और इसमें कोई शक नहीं कि वो है. Am I messing someone up? Sister Zarish? All right. I think speakers are messing up. So, because he still have the built-in material of God that's corrupt now. In fact, all angels have it, and even we born-again Christians have it. So, Lucifer भी खुदा है, खुदा के सारे फरिश्ते भी खुदा है. मैंने बताया, वो आपको explain किया कैसे. मगर और हाँ तक कि हमें भी खुदा ने खुदा जैसा बनाया और जमीन पे we are the mini gods that represents our father. But मसला ये नहीं है कि लूसीफर अपने आप को खुदा बनाता है. The problem is not that कि लूसीफर अपने आप को खुदा बनाता है. The problem is that he wants to be the person of Jehovah.
किसको ये बात समझ लगी? मसला ये नहीं है कि लूसीफर अपने आप को खुदा बनाता है। मैंने बताया कि खुदा सारे ही हैं। खुदा ने जितने अपने बच्चे बनाए अपने जैसे बनाए, वो खुदा है, टाइटल। मसला ये है कि लूसीफर यहोवा बनना चाहता है। यहोवा जैसा होने में और यहोवा होने में फर्क है। लूसीफर यहोवा जैसा नहीं बनना चाहता। अगर बनना चाहता तो यहोवा बहुत अच्छा बनता वो, क्योंकि यहोवा इज गुड गॉड। मगर वो यहोवा जैसा नहीं बनना चाहता, वो यहोवा बनना चाहता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स द पावर। सो ये मसला है। प्लीज शट दिस ऑफ, इशू आएगा। सो और जब बाइबल कहती है कि इस जहां का खुदा कौन है? अबलीस। तो इस जहां का खुदा से मुराद ये है कि वो इस जहां का, इस वर्ल्ड का यहोवा बनता है। यू गेटिंग मी? तो जब बाइबल कहती है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जहां का खुदा, तो वो लूसीफर को क्या बोली? इस जहां का वो यहोवा बनता है। सो आगे तो यीशु से जो पूरी जमीन पे जो फाइट हो रही थी, स्पेशली वाज लूसीफर was as a son of man, not as a son of God, because son of God means God himself. So Jesus was already victorious. अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? बाद में होम के लिए चैलेंज है। चैलेंज ये है, आपने 4 गॉस्पल जिसके अंदर यीशु खुद बात कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई नहीं बात कर रहा, या रसूल या कोई नबी। 4 गॉस्पल्स के अंदर जीसस क्राइस्ट खुद बात कर रहे हैं। अब इन 4 गॉस्पल्स के अंदर आप जाकर स्टडी करें कि यीशु ने कितनी दफा अपने आप को खुदा का बेटा बोला है और कितनी दफा अपने आप को सन ऑफ मैन बोला है। और आपको पता चलेगा जाके, ही सेड दैट ही वाज सन ऑफ मैन मोर देन सन ऑफ गॉड। वो लोग थे जो उसको कहते तू खुदा का बेटा है। वो डीमन स्पिरिट्स थी, बदरूहें थी जो कहते तू खुदा का बेटा है, और वो उनको चुप करा रहा था। नो, मगर वो अपनी आइडेंटिटी ज्यादातर क्या शो करा रहा था? क्योंकि उसका मिशन ही सन ऑफ मैन था। अगर वो सन ऑफ गॉड होता तो सबको लाइक दिस खत्म कर देता, बिकॉज सन ऑफ गॉड मींस यहोवा हिमसेल्फ। किसको ये डीप चीजें समझ आ रही हैं? आमेन। सो अब यीशु का जो शैतान से मुकाबला था, वो एज अ सन ऑफ मैन इसलिए था बिकॉज एज अ सन ऑफ गॉड शैतान उससे जीत नहीं सकता था। और अगर सन ऑफ गॉड वर्सेस लूसीफर होता, अगर सन ऑफ गॉड वर्सेस लूसीफर होता, तो मसला ये था, फिर वो क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन हो जाना था। क्या होना था? क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन। मगर यीशु ने बोला नो, नॉट एज सन ऑफ गॉड, लूसी नॉट एज सन ऑफ गॉड, आई विल बिकम एज सन ऑफ मैन। यानी क्रिएटेड बॉडी, जब क्रिएशन हो गई खुदा की अपनी, उसकी जो बॉडी थी वो क्रिएशन थी खुदा की। खुदा क्रिएशन नहीं, मगर उसने जो अपने लिए जिस्म तैयार किया था वो क्रिएशन थी खुदा की। तो क्रिएशन वर्सेस क्रिएशन, खुदा ने बोला अब फेयर एंड स्क्वायर है। क्योंकि अगर मैं खुदा बन के करूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, मगर अगर मैं इंसान बन के तेरे से मुकाबला करूंगा तो फेयर एंड स्क्वायर होगा। और मैं फेयर एंड स्क्वायर होकर तेरे को कुचल दूंगा, तेरे लेवल पे आके। क्रिएशन वर्सेस क्रिएशन। हालेलुया टू जीसस। हालेलुया। और यीशु मसीह एक भी बार मैच शैतान से नहीं हारा। वू! ग्लोरी! क्लैप फॉर जीसस। एज अ इंसान, ठीक है। सो मैंने लिखा, देयरफॉर गॉड ऑफर्ड सैटन अ फेयर फाइट। ही विल बिकम अ मैन, ही विल बिकम अ सन ऑफ मैन, and will fight as mere human being depending on the Holy Spirit. Now that would be fair. So अब आगे ये है कि अब शैतान जो पूरी जमीन के ऊपर था, he was fighting the humanity of Jesus, not the divinity of Jesus. For no creation can fight the divinity of Jesus. Satan once fought the divinity of Jesus in heaven and got kicked out. शैतान जो था यीशु मसीह की बशरियत, इंसानियत से लड़ रहा था, ना कि अलूहियत, खुदा होने से लड़ रहा था। क्योंकि उसने एक दफा आसमान पर यीशु मसीह के खुदा होने की अलूहियत से लड़ा था और उसको नीचे फेंक दिया गया था। तो जब नीचे फेंक दिया गया था, अब जब नीचे फेंक दिया गया तो अब वो उसकी बशरियत से लड़ रहा है। So because Satan was first trying to become Jehovah and establish a satanic kingdom in heaven and not on earth, so his kingdom, fallen angel was fought and brought down. अब मेरे को एक और आपको एक चीज बतानी है। शैतान सबसे पहले अपनी बादशाही जमीन पर नहीं, आसमान पे एस्टैब्लिश करना चाह रहा था।
कहाँ पे? आसमान से। जब आसमान पे स्टैब्लिश करना चाह रहा था, टाइम शॉर्ट है, मैं स्पीड में चलूंगा, जब आसमान पे स्टैब्लिश करना चाह रहा था तो वहां पे खुदावन ने अपनी अलूहियत और अपने फरिश्तों से लड़ा और उसको नीचे फेंक दिया। तो जो वो काम ऊपर करना चाह रहा था उसने वही काम नीचे आके किया। उसने, शैतान ने, इब्लीस ने आदम से लड़ाई की, आदम को ट्रिक किया और उसकी बादशाही छीन कर यहाँ नीचे बादशाह बन गया। जेड़ा काम होते करन डे सी वही काम वो नीचे कर रहा था। ही वाज ऑलवेज आफ्टर द किंगडम। तो दूसरी पॉइंट हम ये चीज सीखते हैं कि जब शैतान की बादशाही ने खुदावन की बादशाही से लड़ाई की ऊपर, तो खुदा की बादशाही ने हारा कि नहीं हारा? खुदावन नहीं हारा, तो उसकी बादशाही जीत गई। तो जब वो नीचे गिराया गया तो उसने ओवरटेक किसकी बादशाही पे कर लिया? आदम की बादशाही पे। तो जब आदम की बादशाही पे टेक ओवर कर लिया, तो जब यीशु मसीह जमीन पे आया, उसने बोला कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही आ गई है। क्यों आ गई है? ताकि जो आदम की बादशाही खोई हुई थी उसको छीन कर वापस आदम को दे। सो किंगडम ऑफ गॉड केम फॉर द हेल्प ऑफ एडम्स किंगडम। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो अब एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल मैं आपको देना चाहता हूं और ये आपको बहुत जबरदस्त आप लोगों की रहनुमाई होगी अगर आप जादूगरों से लड़ोगे कभी, और अगर आप फरिश्तों से कभी मुकाबला करो। I'm really telling you the truth. अभी आपको मैं विजडम, कोई लेना चाहता है? मैं स्किप कर दूं? सलमान भाई अपनी नजरों से बता रहे हैं कि मैं छीन लूंगा, क्योंकि उन्होंने यूं करके देखा मुझे। ओके, सो पहला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल देना चाहता हूं, मेरे साथ बोले फाइट ऑफ विजडम। याद रखना कि इफ यू रैंक इन गॉड्स किंगडम हायर देन सैटन, अगर आप खुदा की बादशाही में इन कंपेयर टू शैतान की बादशाही हायर रैंक रखते हो, शैतान कभी भी आपसे पावर में नहीं लड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? अगर आप खुदा की बादशाही में शैतान की बादशाही से ज्यादा ऊंचा दर्जा रखते हो तो शैतान कभी भी आपसे पावर में, मैंने लिखा है, ही विल फाइट नेवर विद पावर, ही विल फाइट यू विद विजडम टू स्टील योर पावर, अथॉरिटी एंड डोमिनियन। अगर आप खुदा की बादशाही में शैतान की बादशाही के कंपेयर में ऊंचा दर्जा रखते हो तो शैतान आपसे पावर में लड़ाई नहीं करेगा। किससे लड़ाई करेगा? विजडम से, जिस तरह आदम से की। आदम जब वो जमीन पे आया, शैतान नीचे बैठ गया, तो आदम जमीन का खुदा था और आदम शैतान से टेक्निकली हायर था, तो उसने विजडम यूज की और आदम को गिराया और उससे पावर ले ली। सेम चीज उसने यीशु मसीह के साथ की। जब यीशु मसीह जमीन पे आया तो वो जमीन का बादशाह नहीं था। ये गलत फहमी में नहीं रहना, यीशु जमीन का बादशाह था। Jesus was not the king of the earth. He became when he died and was resurrected. He was only the king of heaven. क्यों जमीन का यीशु बादशाह नहीं था? क्योंकि आदम था और आदम से शैतान ने ले, शैतान जमीन का बादशाह था। तो लीगली एंड ऑफिशियली यीशु को लड़के छीनना था वो ताज कि यीशु जमीन का बादशाह। और यीशु जब जमीन पे पैदा हुआ था वो जमीन का बादशाह नहीं, वो सिर्फ आसमान का बादशाह था। सनान गेटिंग मी? तो जब जमीन पर यीशु मसीह आए तो वो आसमान का बादशाह था और लूसीफर जो था वो जमीन का बादशाह था। तो बादशाह से बादशाह की टक्कर थी, इक्वल रैंक था। तो लूसीफर वही जो उसने आदम के साथ किया था, यीशु मसीह के साथ किया था, विजडम यूज करके कह रहा था अपनी खुदा वाली पावर इस्तेमाल कर ताकि तेरा इंसान वाला रोल खत्म हो जाए और तू डिस्क्वालीफाई हो जाए। जो चीज उसने आदम के साथ की थी वो चीज यीशु के साथ कर रहा था। मगर यीशु मसीह ने बोला आदम अपनी परफेक्ट स्टेट में जो परफेक्ट था, मैं उसकी परफेक्ट स्टेट से भी ज्यादा परफेक्ट हूं। हालेलुया टू जीसस। ओके, सो अगर अब शैतान से आप हायर हो तो वो विजडम यूज करता है। मगर व्हाट इफ अगर आप उसके बराबर हो? व्हाट इफ आप उसके बराबर हो? सलमान जल्दी से आप निकाल लो यहूदा का 9वीं बात, पहले बाप की। तो अगर आप उससे बराबर हो उसके रैंक में तो फिर क्या करेगा सिस्टर ज़ैरिश? फिर वो नॉलेज से लड़ेगा। किससे? नॉलेज से। किस तरह लड़ेगा अभी बताते हैं, जल्दी से सलमान। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। अब ये क्या हुआ कि जब मूसा मरता है तो मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो उसकी बॉडी दफनानी थी। तो जब बॉडी दफनानी थी तो मिकाएल को भेजा गया कि वो उसकी बॉडी को दफनाए। तो उधर ही लूसीफर भी आके खड़ा हो गया, बोला मुझे इसकी लाश दे। ये बाइबल में लिखा, मगर आपको मुकाशफा दे रहा हूँ। लूसीफर को मूसा की लाश इसलिए चाहते हैं क्योंकि मूसा की लाश के अंदर खुदा का जलाल बहुत ज्यादा था और वो जलाल निकालना चाहता अपने फायदे के लिए। मूसा क्या लेवल का बंदा था।
तो वो मूसा की से लाश मांग रहा था, मगर माइकल जो था, क्योंकि वो लूसीफर की टेरिटरी में था, माइकल आसमान का प्रिंस था, लूसीफर जमीन का प्रिंस था, वो इक्वल लेवल में थे, बट फिर भी लूसीफर ने क्योंकि आदम से ताज लिया हुआ था, तो अगरचे वो इक्वल थे, फिर भी समहाउ माइकल लूसीफर जो था माइकल पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, बिकॉज वो उसकी टेरिटरी में था। तो इसलिए दोनों विजडम से नहीं लड़ रहे थे, ना पावर से लड़ रहे थे, वो नॉलेज से लड़े। किस तरह नॉलेज से लड़े? ये कहा जाता है कि वो कह रहा था मूसा ने कत्ल किया है, तो उसकी बॉडी नहीं दफना सकता, मुझे दे। ये स्कूल ऑफ थॉट है, कितना सच है मुझे नहीं पता, ठीक है। मगर अगर आप स्टडी करो तो ये पता चलता है, क्योंकि माइकल ने बहस नहीं की लूसीफर से नॉलेज के ऊपर, लूसीफर नॉलेज से लड़ने आया था। ये लीगल राइट्स, ये बात, ये बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। तो लूसीफर से नॉलेज से नहीं लड़ा, इसने लूसीफर के आगे नॉलेज ऑफ द लॉर्ड को रेज किया और बोला खुदावन तुझे डांटे। ही सेड लॉर्ड। तो खुदावन की अथॉरिटी को इस्तेमाल की। शॉर्ट बात में, इस पे मैं डीप में नहीं जा सकता, कि जब आप शैतान के मद्दे मुकाबले हो इक्वल, तो फिर वो आपसे नॉलेज से लड़ेगा। जरूरी नहीं है वो विजडम बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करेगा, पावर, बट एक प्रिंसिपल है सीखने के लिए मिलता है, जो उसके बराबरी के होते हैं, इसको नॉलेज से मारने की कोशिश करता है। ही कैन यूज विजडम, बट देयर इज a pattern that is seen. So अब बात आ जाती है कि अगर वो लूसीफर से अब लोअर लेवल के हो, तो फिर क्या वो करेगा? विजडम, नॉलेज एंड पावर, जो उससे थोड़ा नीचे दर्जे के, उन पे पावर लगाता है। वो कितना सियाना है, जो उसके बराबर और से ऊपर, उस पे कभी पावर से नहीं लड़ता, पता है हार जाऊंगा। जो उससे नीचे के, उसको अपनी पावर से ओवर पावर करता है। और इसकी एग्जांपल मिलती है आसमान के ऊपर जो 1/3 एंजल्स थे, एक चौथाई 1/4 हुआ ना इंग्लिश में, 1/4 जो एंजल थे, वो जो लेके नीचे गिरा था, वो 1/4 एंजल पूरे आसमान के नहीं थे, वो जो लूसीफर के कमांड के अंडर आते थे, उनको लेके गिरा था ये। तो वो लूसीफर के अंडर थे विद पावर, दैट्स व्हाई उनके ऊपर गाले बाय लेके गिरा। आर यू गेटिंग मी? सो हाउ मेनी say that today we are sharing very deep insights? How many? कभी ऐसी आपने understanding you have heard it? No. It's very deep. And देव जो revelations रात के वक्त मिला था, and Holy Spirit dropped it into me and I wrote it down. और मैं 3 दिन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये और बड़े से बड़ा होता जा रहा है, मैं रुक नहीं पाता। मैं आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मगर आपसे ज़्यादा मेरे को सुपर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग दी गई, इसको समझ नहीं रही। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, खत्म हो रहा है कि इन हेवन, अब मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए, आसमान पर इन हेवन Satan was defeated by the Lord as the word of God that became the son of God, and on earth he was to be defeated as the son of Mary. आसमान पर वो खुदा का कलाम होकर उसने लूसीफर को हराया, और जमीन पर उसने मरियम का बेटा होकर लूसीफर को हराया। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये मजे की पंच लाइन है, यू रेडी? अब खुदावन ने लूसीफर को कहा, the Lord humiliated Satan that I kicked you out of heaven as God, and now on earth I will crush you as man. मैंने खुदा होकर आसमान पर तुझे लात मार के निकाला, और इंसान होकर मैं तुझे दोबारा से कुछ लूंगा। So now let's move on. और अब जो है लिखा है, मैंने लिखा है, he was being crafty and he was offering chance to use Godhead power. और अब वो सेम चीज बिलीवर्स के साथ भी करता है। यीशु मसीह को वो क्या चांस दे रहा था कि वो अपनी गॉडहेड पावर का इस्तेमाल करे। अब वो सेम चीज आज बिलीवर्स के साथ करता है। माइटी बिलीवर्स, माइटी जो मौजे करते हैं, बदरूहों को निकालते हैं, और पूरी सिटीज को खुदावन के लिए जीत लेते हैं, उनके साथ भी वो सेम चीज करता है जो उसने यीशु मसीह के साथ की थी। और वो क्या चीज है? जब वो एक ऐसे बिलीवर्स जिनकी वो लाइफ में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी लाइफ पे मसा बहुत स्ट्रांग है और उनकी लाइफ गुनाह से खाली है, जब वो गुनाह से एक किसी बिलीवर को गिरा नहीं पाता, तो वो दूसरी चीज जो एक बिलीवर को गिराने की कोशिश करता है, वो